अगर आप एक्सिस बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जीरो बैलेंस के साथ, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि आप किस तरीके से एक्सिस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। कोशिश करिएगा मोबाइल नंबर आप वही एंटर करें जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, और आप उसी मोबाइल नंबर से अपने अकाउंट को ओपन करें। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। इस टिक बॉक्स पर टिक करके आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपके सामने एक आधार कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप देखेंगे आपकी जो ई-केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है। आपकी जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट की जाएगी। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको अपने लोकेशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आप टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल फोन की जो लोकेशन है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो जो ईमेल आईडी आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नीचे कंफर्म ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ वेरीफाई कर ली जाएगी। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे। आप मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड हैं ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपने कितनी पढ़ाई करी है। अगर आपने 10th क्लास से कम पढ़ाई करी है तो आप बिलो एसएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। एचएससी यानी कि आपने 12th क्लास तक पढ़ाई करी है, मास्टर्स करे हैं, प्रोफेशनल है या फिर अदर्स हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप बताना है। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड पर्सन है यानी कि जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, रिटायर्ड पर्सन है या फिर अनएम्प्लॉयड है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन टाइप में आप बताएंगे आप क्या काम करते हैं। आप फार्मासिस्ट हैं यानी कि आपने क्लिनिक वगैरह खोला हुआ है या फिर आपने मेडिकल की शॉप खोली है, प्रोफेसर है, लेक्चर देते हैं, रियल स्टेट में काम करते हैं, फोटोग्राफ का स्टूडियो है, माइनिंग में काम करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा यानी कि आप किस तरीके का काम करते हैं। यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन मिले आपके फील्ड के अकॉर्डिंग वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सोर्स ऑफ फंड बताना है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो मुझे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, बिजनेस इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन या स्टूडेंट हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट इनकम या फिर फैमिली इनकम मिलेगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने साल हो गए हैं इस बिजनेस में या इस जॉब को करते हुए, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ ईयर्स अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एनुअल इनकम बताना है, आप साल भर में कितनी अर्निंग कर लेते हैं, और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया के ही सिटीजन है और इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, तो आपको यहाँ येस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिलेगा। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। आप सबसे पहले तो इसका रेसिडेंस टाइप बताएंगे। अपना परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद है वो आपका अपना घर है या फिर आप रेंट पर रहते थे या फिर रहते हैं। अगर आप रेंट पर रहते हैं या रहते थे तो आपको रेंटेड सेलेक्ट करना है। अगर आपका अपना घर है तो यहाँ पर आप ओन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा यानी कि अभी आप कहाँ पर रहते हैं। अभी जो आपका एड्रेस होगा, जिस एड्रेस पर आप अभी रहते होंगे, उसी एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक भेजा जाएगा और उसी एड्रेस के हिसाब से आपको ब्रांच भी दी जाएगी। तो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस देखने के लिए मिलेगा। अपने आधार कार्ड का एड्रेस आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो यहाँ ऐड एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पिन कोड एंटर करना है। इसके बाद कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ फिल करने के लिए बोला जाएगा। फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम, एरिया, सेक्टर, लैंडमार्क, सिटी और स्टेट, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये डिटेल्स फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। मैं जिनके लिए अकाउंट ओपन कर रही हूँ वो अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं, तो हमने आधार कार्ड वाला एड्रेस ही उनका सेलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपके एड्रेस के हिसाब से आपकी नियरेस्ट ब्रांच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको ये ब्रांच ठीक लगती है तो आप नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको ये ब्रांच नहीं चाहिए तो चेंज ब्रांच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं।
सकते हैं। आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अपनी नियरेस्ट ब्रांच के, तो आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट करके नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी फैमिली डिटेल्स पूछी जाएंगी, जिसमें कि आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम यहाँ एंटर करना है, लास्ट नेम यहाँ एंटर करना है, मदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है यानी कि सरनेम। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है या नीचे आपसे पूछा जाएगा क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड नॉमिनी पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको अपने नॉमिनी की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि उनका फुल नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, वो आपके क्या लगते हैं, हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, और उसके बाद उनका डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे नॉमिनी का एड्रेस भी आपको सेलेक्ट करना है। अगर वो आपके परमानेंट एड्रेस यानी कि आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं तो परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करिए, कम्युनिकेशन एड्रेस पर रहते हैं तो कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप नॉमिनी ऐड सच में नहीं करना चाहते हैं। अभी मैं नॉमिनी ऐड नहीं कर रही हूँ तो हम यहाँ पर आई विश टू नॉमिनेट लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको एक रिव्यू पेज देखने के लिए मिलेगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं तो नीचे आप कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी के दौरान आपको किन किन चीज़ों की जरूरत लगेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो केवाईसी स्टार्ट करने के लिए आपको नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक पेज पर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। केवाईसी के दौरान वो आपसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर पूछ सकता है, वो आपको याद होने चाहिए। और केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर भेज दी जाएंगी। केवाईसी करते वक्त आप शांत कमरे में बैठिएगा ताकि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर किसी और की आवाज आती है तो आपकी केवाईसी रद्द कर दी जाएगी, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आपको ये एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इसी एप्लीकेशन की मदद से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, डेबिट कार्ड चेक कर सकते हैं और बहुत सारे काम आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से कर पाएंगे। ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।